जॉन सुबह के 5 बज गए और अब तक शूट खत्म नहीं हुआ। हमें हवा में 100 फीट ऊपर भेजो। ये अब तक का सबसे क्रेजी एपिसोड होगा। ये लोग 100 फीट हवा में जा रहे हैं। इन्हें उस पोल को पकड़ कर रखना होगा और जो आखिर तक टिका रहेगा वही जीतेगा। हम चाहते हैं कि उनका दिमाग दौड़े, वो गेम के दौरान हर एक इमोशन फील करे। मुझे इससे डर लग रहा है। हम एपिसोड 6 पर हैं और यहाँ 13 लोग बचे हैं। अब तुम सब मेन कैरेक्टर्स हो। स्टोरी बहुत है, हम कंटेस्टेंट्स पर फोकस कर रहे हैं। मैंने इन्हें इतना नर्वस कभी नहीं देखा। 2 एपिसोड का पूरा प्रेशर एक मूवमेंट पर आकर टिक गया है। अलायंसेस टूट रही है। वो खुद से फुसफुसाती है। जब हम पिछला सीजन फिल्म कर रहे थे तब ये था ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा साउंड स्टेज। मैं जोश भर रहा हूँ, बड़े रिएक्शंस दे रहा तुम हूँ। में से कोई ऊंचाई से डरता है? जिम तो कांप रहा है। तुम गिरोगे, तुम 100 फीट नीचे गिरोगे। सेट पर इससे ज्यादा टेंशन वाला माहौल कभी नहीं हुआ। तुम महसूस कर सकते हो। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना। यहाँ बहुत सारा ड्रामा चल रहा है। 3 लोग बहुत ब्रूटल तरीके से एलिमिनेट होने वाले मुझे हैं। पता था ऐसा ही होगा। कंटेस्टेंट्स, वक्त आ गया है। बहुत सारे लोग नाराज होने वाले हैं। हमारे पास 3 अलग अलग ट्रेन्स हैं जो 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को पकड़ रही हैं। ये करीब 15 टन तक पकड़ सकती है। ये क्रेजी है। क्या तुम बता सकते हो इसकी कीमत कितनी होगी? सब मिलाकर करीब $5 लाख। सिर्फ इस एपिसोड के लिए? हाँ बिल्कुल, पर ये सच में बहुत इम्प्रेसिव है। हम कंटेस्टेंट्स को 100 फीट हवा में ऊपर उठा रहे हैं। क्या हमें यहीं रुक जाना चाहिए? हमें 100 फीट ऊपर भेजो। ये एक इंडोरेंस चैलेंज है। इन्हें जितनी देर तक हो सके पोल को पकड़ना है और जो आखिर तक टिका रहेगा वही जीतेगा। जब हम उन्हें हार्नेस पहनाते हैं तो हो सकता है काफी लोग पहली बार हार्नेस पहन रहे हो। जब उन्हें वायर से जोड़ा जाता है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा क्या है। तुम में से कोई ऊंचाई से डरता है? मुझे इससे डर लग रहा है। हाँ। जिम तो कांप रहा है। जिम को ऊंचाई पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये उसका डर है। हम चाहते हैं व्यूअर्स तुम्हें अच्छे से जाने। तुम अपना डर दिखा सकते हो। खास इस एपिसोड के लिए हमारे पास 140 कैमरास हैं। हमारे ड्रोन शॉट्स बहुत जबरदस्त आने वाले हैं। कुछ कैमरास जमीन पर होंगे जो ऊपर की तरफ शूट करेंगे ताकि व्यूअर्स को पर्सपेक्टिव समझ में आए। मैं यहाँ कैमरास, फ्रेमिंग और एक्सपोजर वगैरह संभालूंगी। ब्रैंडन, मुझे अलग शूट दे सकते हो, राइट से लेना। इस प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे कैमरामैन नहीं हो सकते, तो अगर आप साइड में देखें तो आपको दिखेगा कि बहुत से तो जिम्मी और कंटेस्टेंट्स के पीछे छिपे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर 5 से 6 कैमरास हैं क्योंकि ये हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, भले ही प्लेटफॉर्म पर वेट लिमिट हो। चलो गेम शुरू करते हैं। उनके लिए एक अलार्म बजेगा, बीप की आवाज पर फ्लोर नीचे गिरेगा और वो उस पोल को कस के पकड़ेंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स हट चुके हैं। क्या कोई इतनी जल्दी गिरने वाला है? उन्हें टाइम का कोई अंदाजा नहीं। शायद प्लेटफॉर्म 2 मिनट, 3 मिनट, 30 सेकंड तक ऊपर ना आए, फिर फ्लोर ऊपर आएगा, वो थोड़ी देर आराम करेंगे, पर फिर वो प्लेटफॉर्म वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, सब वापस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं जीतोगे तो वो पोल अभी छोड़ दो। क्या तुम कांप रहे हो मेरे दोस्त? निक गिरने वाला है। निक गिरने वाला है। नाइस ऑन बी और एलजी, परफेक्ट। और सारी रस्सियां बीले पर हैं, मतलब अगर वो गिरे तो 40 फीट नीचे गिरेंगे और धीरे धीरे डिसेलरेट होकर नीचे आते हैं। फिर उन्हें अनक्लिप कर दिया जाएगा। जो लोग चैलेंज से एलिमिनेट होते हैं वो उस एक्स पर खड़े होते हैं। 2 लोग गिरने तक ये चलता रहेगा। उनमें से एक पक्का मैं रहूंगा। हम नहीं चाहते कि ये ज्यादा सेफ लगे। हाँ। समझ रहे हो? हाँ, पता है ये थोड़ा क्रेजी लगता है। हम चाहते हैं कि उन्हें इसमें थोड़ा डर लगे। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना। क्या इस चैलेंज में ऐसा कुछ था जो बहुत एक्सट्रीम था और तुम्हें टेस्टिंग के दौरान उस चीज को हटाना पड़ा हो? हम ये सब बिना वायर्स के करने की बात कर रहे थे। बिना वायर्स के? और हम लोग करने बस वाले थे। नीचे हाँ, गिर वही जाते आइडिया था। था। तो फिर क्या होता? हम उन्हें पानी में गिराते। हाँ, पानी वाला मतलब ऑप्शन यहाँ था मिट्टी की वो। जगह हाँ, पानी होता है ना? हाँ। तो फिर तुम लोगों ने ये क्यों ड्रॉप कर दिया? हमें हाइट बदलनी पड़ती। तो तुम्हें नीचे जाना पड़ता 25 या हाँ, फिर 50 50 फीट। समझ गया। तो जिम्मी के लिए उन्हें हवा में 100 फीट ऊपर ले जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, उसे बस कंटेस्टेंट्स के अंदर डर को जगाना था। अलार्म्स बजाओ। ये फाइनल राउंड होगा। हमें पता नहीं होता इस काम की सारी चीजें कैसे होंगी। मोनिका, तुम ये कर लोगी। तुम स्पाइडर हो। ब्राइली, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और टाइलर का भी। तुम जानते हो मैं जो भी कहती हूँ उस पर हमेशा टिकी रहती हूँ। जब वो ऊपर थी तब मोनिका ने खुद से धीरे से कहा, ये झूठ है। क्या तुमने वो अपने हेडफोन्स में मैं सुना? यहाँ नहीं सुन रहा, कोई और सुन रहा है। हमें बता रहा है। मैं ये टाइलर को बताऊंगा और हम उसे अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। मोनिका ने ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग गेम जीत लिया है। यस। जिम कितना खुश है। मैंने उसे इससे ज्यादा खुश कभी नहीं देखा। हो सकता है कुछ लोग मुझे देखकर सोचे, ओह ये तो बहुत अनोइंग है,
लेकिन मैं खुद को जिम कैरी जैसा समझता हूँ। मतलब अभी तुम मुझसे ऐसे बात करो तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन जब शो ऑन होता है तब मैं उसमें घुल मिल जाता हूँ, बड़े बड़े रिएक्शंस देता हूँ। समझ रहे हो ना, यही मेरा स्टाइल है। जिम ने अभी तक एक भी चैलेंज नहीं जीता। नहीं, मोनिका ने उसे पूरे गेम कैरी किया है। मोनिका कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैंने 5 या 6 चैलेंजेस पार कर लिए हैं और अब तक एक भी नहीं हारी हूँ। कंपटीशन के मामले में मोनिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, पर उससे भी बढ़कर वो एक कंटेंट मशीन है। जॉन सुबह के 5 बजे हैं और अब तक शूट खत्म नहीं हुआ। अभी 1 घंटे में मेरी पैनामा के लिए फ्लाइट है। और वो पैनामा शॉट सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लैंड ने आइलैंड जीता है। हाँ। मतलब लिटरली सिर्फ 20 सेकंड का फुटेज दिखाने के लिए। मुझे फ्लाइट लेनी है, फिर बोट राइड, फिर प्रॉप प्लेन, फिर एक और बोट राइड। मुझे आइलैंड पर पहुंचकर उसे घुमाना है। इयन, स्वागत है $18 लाख के आइलैंड पर। और ये सब खत्म होने पर पहले बोट राइड, फिर प्लेन, फिर एक और बोट, फिर प्लेन, और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे वापस, और फिर सीधा शूट पर। आज रात क्या होने वाला है? हम एपिसोड 6 पर हैं और यहाँ 13 लोग हैं, तो हम उन्हें काफी समय देते हैं ताकि कंटेंट मिल सके। फिर हम दूसरा गेम खेलेंगे। यही तो मैंने तुमसे कहा था। सीजन 2 में बहुत ज्यादा स्टोरी होगी, कंटेस्टेंट्स पर ज्यादा फोकस होगा, सिर्फ गेम्स पर नहीं। जाना होगा। ये अगला गेम तय करेगा कि तुम में से कौन मोनिका के साथ मिलकर 3 लोगों को एलिमिनेट करके उनसे $50 लाख जीतने का मौका छीनेगा। काइल, यहाँ क्या चल रहा है? तुम क्या सुन रहे हो? ये वाला जिमी और उसकी बातचीत सुनने के लिए है। हमारी टीम में जो लोग हैं जो जिमी से बात करता है उसकी आवाज बढ़ा देते हैं ताकि हम सुन सके कि वो क्या बात कर रहा है। जिमी, मुझे ये सिटी बहुत पसंद है। अगर मैं पैसे जीत गया तो ये शहर खरीद लूंगा और मैं 20 सिटी का मेयर बनूंगा ऑफिशियली। जिम, तुम इंटरेस्टिंग हो। और ये सेट पर अलग अलग लोग हैं। यहाँ टाइलर, फिर बूथ में स्टोरी प्रोड्यूसर्स हैं ताकि हम सब आपस में बात कर सके और सबको पता रहे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यहाँ से हम हर कंटेस्टेंट को ट्रैक कर सकते हैं और पूरी सीरीज में उन्होंने कौन कौन से माइलस्टोन्स हासिल किए, हर चैलेंज में कैसा परफॉर्म किया, उनके दोस्त कौन हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और अलायंसेस क्या हैं। चलो सब लोग चलते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा स्मार्ट गेम। जब ये हार्ट्स टूटेंगे तब बहुत से लोग नाराज होने वाले हैं। इंतजार नहीं हो रहा, डोर्स बंद करो। आज का गेम बहुत खास है क्योंकि ये जिमी के अपने ब्रांड न्यू साउंड स्टेज पर शूट हो रहा है। इसे जिमी ने करीब 6-7 महीनों में बनाया है। पिछली बार जब हम यहाँ थे तब ये नहीं था, और अब देखो ये बन गया है और काम भी कर रहा है। और ये नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े साउंड स्टेजेस में से एक है। जिमी, ये सुनता तो तुम्हें मार देता। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा साउंड स्टेज है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा साउंड स्टेज है नॉर्थ अमेरिका का। फ्री स्टैंडिंग, हाँ, क्योंकि बीच में कोई कॉलम्स नहीं है। यूजुअली ऐसे स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए पिलर्स चाहिए होते हैं। और ये तो बस एक स्टूडियो है, यहाँ ऐसे बहुत से स्टूडियोज हैं और उसके बाकी के YouTube वीडियो सेट्स भी यहीं आसपास में बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया फिल्मिंग कैंपस बनता जा रहा है। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक यूट्यूबर इतना सब कुछ कर रहा है। स्मार्ट गेम में स्वागत है। अगर पिछले सीजन में मुझे किसी ने बताया होता कि अगला सीजन हम अपने स्टूडियो के बैकयार्ड में शूट करेंगे तो समझ रहे हो ना तुम। लेकिन ये हो गया, हम सच में कर रहे हैं। ये हमारा अब तक का सबसे फ्यूचरिस्टिक काम है। मतलब 4 साल पहले हम लोग पुराने चर्च में शूट कर रहे थे। एक कूल चीज ये होगी कि मैं खेलते खेलते ही रूल समझाऊं। जैसे कि हम पहले एक सिंपल सा पैटर्न बना देते हैं। एक फेक पैटर्न दिखाओ, बस एक सीधी लाइन बना दो। इसे सिंपल रखो ताकि समझ आ जाए। अगर तुमसे गलती हो गई और तुमने किसी नॉन ग्रीन टाइल पर कदम रखा तो फ्लोर रेड हो जाएगा। तुम वापस सिटी में जाओगे और तुम्हारा दिल टूट सकता है। तुम सबके पास अभी 10 सेकेंड्स हैं इस पूरे पैटर्न को याद करने के लिए। जब तुम तैयार हो अपने बटन को दबाओ और शुरू करो पहला राउंड। 2 3 3 4 पहले 2। ये लोग पूरी तरह से फोकस्ड हैं। मुझे नंबर्स के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब वो इस साइड आ जाए, तुम चाहो तो उन्हें कंफ्यूज करो या फिर हेल्प करो। तुम सब मेरी हेल्प करना, क्योंकि मुझे सच में कुछ याद नहीं है। मैं इस वाले पर कदम रख रहा हूँ। मैंने लास्ट के 4 to 5 रोज याद कर लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है वो वहाँ तक पहुँचे। ठीक है P2, तुम मोनिका पर वापस जा सकते हो प्लीज। मेरे पीछे ये जितने भी सेटअप्स दिख रहे हैं कुछ दिन पहले तक ये थे ही नहीं। इन्होंने लिटरली एक नया कस्टम कंट्रोल रूम बना दिया है जो हमारे रेगुलर वाले से अलग है। सिर्फ ये बनाना ही नहीं बल्कि इसमें शूट करना भी बहुत बड़ा काम है। क्लिड्स, तुम्हारे कॉल पर हम 8 को अंदर बुला लेंगे। मेरे कान में अभी 12-13 कंटेस्टेंट्स की और जिमी की आवाज आ रही है और मैं सबके कॉन्वर्सेशंस एक साथ सुन सकता हूँ। और टाइलर
उसे तो लिटरली एंजाइटी अटैक आ गया और वो बोला प्लीज इन लोगों को मेरे दिमाग से निकालो। ये वो चीज है जो उसने सुनी और पागल हो गया। मैं बस ये बोल रही हूँ कि मेरे पास हर बात के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। हाँ। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली सब एक साथ बोल रहे हैं, बस वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। मुझे लगता है जो भी नेक्स्ट जाएगा उसके पास इसे पार करने का अच्छा मौका है। बस ये सब अच्छी तरह से याद कर लेना। तुम्हें कुछ और मिनट देता हूँ, आराम से सोचो और बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। काल, जिमी बार बार टेक्स के बीच में कहता है कि ये तुम्हारा मौका है, अपना कैरेक्टर। चलो कोई बात नहीं, कम से कम। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पर रिएक्शंस बड़े रखना। लास्ट सीजन इस पॉइंट पे हमारे पास लगभग 50 लोग थे और इस पॉइंट पर हमारे पास 13 है और वो जल्दी 10 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है वो बस ये चाहता है कि कैरेक्टर्स बने और कहानियां बाहर आ जाएं। ओके, निक आ रहा है और किसी ने उसे रोका भी नहीं। निक तुम ये कर सकते हो ब्रो। निक जीत गया तो ऊपर मौजूद किसी को एलिमिनेट होना पड़ेगा। निक इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने इंस्ट्रक्शंस का वेट भी नहीं किया, बस सीधा पहला कदम ले लिया। ऊपर मैंने उसे बोला था कि अगला खिलाड़ी पक्का जीतने वाला है। ऑनेस्टली इन्होंने इस चैलेंज को मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा पहले पूरा कर लिया। हम 6 घंटे तक शूट करने वाले थे, तो अब हम वापस सिटी जा रहे हैं। बाकियों को भी बाहर लिया, वो स्मोक में खड़े हैं। बाकी सब भी बाहर आ जाओ। जिमी, अब यहाँ क्या होने वाला है? आज रात हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर रहे। हम स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारे 2 विनर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन से 3 लोग घर जाएंगे। हम उन्हें 24 घंटे दे रहे हैं ताकि वोट से पहले वो सबके साथ इंटरेक्ट कर सकें। अभी तुम्हारा स्टैमिना कैसा है? इसमें पूरा 1 महीना गुजर चुका है। क्या तुम फिनिश लाइन तक पहुँचते पहुँचते टूट रहे ये हो? मुश्किल है क्योंकि मुझे साथ ही साथ टिकटॉक्स अपलोड करने होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स और मेन चैनल वीडियोस भी। ये है मिस्टर बीस्ट, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर। मेरे पीछे जिमी एक और क्रिएटर के साथ कोलैब शूट कर रहा है और आज रात ये उसका 9th कोलैब है। जैसे वो ये सब एक स्पीड रन कर रहा हो। क्या वो ब्रेंट रिवेरा है? और ये सब सिनान ने ऑर्गेनाइज किया है, जो बीस्ट गेम्स का मार्केटिंग हेड है, ताकि शो को प्रमोट किया जा सके। अब तक पूरे शो में कितने टिकटॉकर्स ने शूट किया होगा? 47, 48। वाह। और जिमी के साथ टाइम मिल पाना कितना मुश्किल है? बहुत बताओ। मुश्किल। बहुत मुश्किल, तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। बहुत मुश्किल। हम जिमी के ब्रेकर्स के दौरान क्रिएटर्स को सेट के अलग अलग हिस्सों में रखते हैं ताकि कोलैब्स बैक टू बैक होते जाएं और टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। बीसीटी के हर हिस्से को सेट पीस की तरह यूज करते हैं। वेट रूम, लाइब्रेरी, फेस्टिवल कैफे, सब कुछ। लीथल शूटर ने मुझे सब कुछ सिखाया है। तुम लोग इसके लिए कितने वक्त से तैयारी कर रहे हो? हम लोग हफ्तों से इन सबको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जिमी के साथ शूट होने से पहले हम हर क्रिएटर के साथ बैठते हैं ताकि उनके आइडियाज और उनकी टाइमिंग विंडो हमारे आइडियाज और जिमी की टाइमिंग के साथ फिट बैठ सके। मैं कई बार इन झाड़ियों के पास से गुजर चुका हूँ। सच में? मैं यहीं रह रहा हूँ। ओह माय गॉश। गेस करो कौन सा शॉट अंदर जाएगा? जिमी के साथ शूट करने से पहले हम एक स्टैंड इन के साथ पूरा सीन रिहर्स करते हैं ताकि कैमरा एंगल, साउंड और लाइट एकदम परफेक्ट हो, ताकि जिमी का काम एक टेक में पूरा हो जाए। गेस करो ये शॉट कौन मारेगा? 3, 2, 1। तुम्हारा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, हाँ, तो मुझे वापस 20 गेम्स के शूट पर जाना है। मैं इंस्टाग्राम स्टोरी डालना नहीं भूलूंगा, जाकर देखना। इतनी ज्यादा चीजों पर ध्यान देना मुश्किल है। मतलब ये शो सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक है। मेरा दिमाग बहुत ही सिंगल माइंडेड और ऑब्सेसिव है। कोई भी चीज जो कंटेंट या ऑब्सेशन से जुड़ी नहीं होती, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो वो चीजें लोग मुझे याद दिलाते रहते हैं, वरना मैं वो कर नहीं पाता। मैं खुद का ध्यान नहीं रख पाता। मुझे खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मुझे अपने फियांसे का अच्छा पार्टनर भी बने रहना है, वगैरह वगैरह। जब मैं काम करता हूँ तो पानी पीने के बारे में नहीं सोचता। कभी कभी लिटरली पेट दर्द होने लगता है। फिर याद आता है कि मुझे वॉशरूम गए हुए 9 घंटे हो गए हैं। मतलब जब तक बॉडी दर्द ना करे दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि मैं इतना फोकस्ड रहता हूँ। तो बहुत रेयर होता है जब मेरे लिए अपना काम पूरा करने से ज्यादा कोई चीज मैटर करती है। जब मैंने पहली बार कटान खेलना शुरू किया, मुझे मजा आने लगा। मैं लिटरली 27 घंटे नॉन स्टॉप खेल रहा था। मेरा दिमाग ऐसा ही है और शायद ये गलत है, लेकिन मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं वो इंसान हूँ जो अपने काम के लिए जीता है और इसके खिलाफ लड़कर इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। और शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद है और इसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लकीली जो चीज मेरा ऑब्सेशन बनी वो YouTube थी। जब मैं टीनेजर था मुझे लगता था मैं पागल हूँ। मेरे स्कूल के लोग कहते थे चुप रहो, तुम YouTube की ही बात करते हो। और धीरे धीरे मैंने बोलना बंद कर दिया, बस अपना काम करता रहा। मैं इतना अकेला पड़ गया कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर मैं कुछ यूट्यूबर्स से मिला जो मेरी तरह ऑब्सेस थे और बस वहीं से सब बदल गया। हम रोज 15 घंटे कॉल पर बात किया करते थे। मुझे अपने लोग मिल गए। मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा था और मैंने एक लड़के को देखा जो 1 लाख तक गिन रहा है। 23 घंटे लंबा वीडियो, और वो वीडियो वायरल हो गया। और ये वही उस था। वक्त ये मुझसे ज्यादा फेमस था। और जो चीजें लोगों को पहले अजीब लगती थी
उसी चीज को अब लोग जीनियस कहते हैं। वो कहते हैं ओह वाह, तुमने कमाल कर दिया, तुमने बहुत मेहनत की है, और सब मेरी तारीफ करते हैं। पिछले 2 घंटों से जिमी हर कंटेस्टेंट के पास जाकर उनसे बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ कभी भी एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जो किसी को भी धोखा देने पर पुश करे, या कोई ऐसा मोमेंट जो फाइनल एडिट में यादगार बन जाए। तुम लोग कैसे सर्वाइव करने वाले हो? हाँ, ये सब थोड़ा स्ट्रेसफुल है, पर आखिर में टॉप 10 में वही होने चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सके। तुम्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है, लेकिन कम से कम तुम टॉप 10 में हो। गुड लक। थैंक यू। मैं इनकी जगह नहीं होना चाहूंगा। सब लोग वोटिंग के बारे में थ्योरीज बना रहे हैं और अलायंसेस टूट रही है। लड़कियां बोल रही हैं कि बस गर्ल्स साथ रहे, लड़के भी गर्ल्स की साइड आ रहे हैं। मोनिका लड़कों की साइड ले रही है। अभी तो बस मेरी और मोनिका की ही जोड़ी स्ट्रॉन्ग है, कम से कम इन दीवारों के अंदर। अगर हम दोनों टॉप 2 में गए तो बेस्ट कंपेटिटर जीते वही फेयर होगा। नहीं, मैं तो लॉकिंग इन हूँ। टॉप 2 में मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसने ये भी कहा कि वो मेरे खिलाफ काफी बातें करेगा, लेकिन मैंने कहा कि करे, क्योंकि मैं प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करती हूँ, मैं जानती हूँ। मुझे लगता है हमारा रिश्ता ज्यादा नेचुरल है, क्योंकि यहाँ कोई फोन नहीं है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उसे मेरे ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरी रेपुटेशन के बारे में कुछ नहीं पता। वो बस मुझे इन पर्सन जानती है और मैं उसे जानता हूँ। तो ये हम दोनों के लिए एक जेन्युइन लव स्टोरी है। हाँ, जिनसे मुझे अंदर की खबर मिल जाती है। ये सब तो जरूरी है ब्रो, यही तो जरूरी है। मोनिका और ब्रायली वाली कहानी, इनके काफी अप्स और डाउन्स रहे हैं। मुझे उन्हीं लोगों की राय मायने रखती है जो मेरे आसपास रहते हैं। ये बात तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के दिमाग में डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे काम नहीं करता। यहाँ कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनका असली रूप बहुत बाद में दिखता है, क्योंकि वो शो के साथ साथ बदलते जाते हैं। तो तुम सब लड़कियों को एक एक करके एलिमिनेट करना चाहती हो? ऐसा नहीं है क्या ये मैंने कि सही मैं सुना? ये जरूर करूँगी, पर हाँ, मैं जो भी करना पड़े करूँगी, सबको बाहर कर दूंगी। मैं अपनी सारी चालें छुप छुप कर चल रही हूँ। टाइमर पर करीब 57 मिनट्स बचे हैं, और फिर 3 लोग बहुत ब्रूटल तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे टॉप 10 पर। आज रात के बाद 10 लोगों के पास वो $50 लाख जीतने का 10% चांस होगा। ये 2 अलग अलग रंग के क्यों हैं? ये लोग हार्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऑडियंस ये समझे कि हमारा शो किस बारे में है। ठीक है, 10 दिल ऐसे निकालो जो परफेक्ट दिखते हैं। हमारे पास कॉइन फ्लिप है, क्यूब्स आए हैं और भी बहुत कुछ है। बीस्ट गेम्स का मेन आइडिया है अपने दिल को बचाना, यहाँ सर्वाइव करना। इस शो के सक्सेसफुल होने के पीछे यही सब कारण है, इसलिए हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं। इनका कलर जितना लाल दिखेगा उतना अच्छा रहेगा। कंटेस्टेंट्स, वो घड़ी आ गई है। प्लीज अपने अपने हार्ट के पास आ जाओ। मैंने इन्हें इतना नर्वस पहले कभी नहीं देखा। ये लोग कभी इतने शांत नहीं थे। इन्हें बिल्कुल नहीं पता यहाँ से कौन निकलेगा। यहाँ काल और तारीख रिएक्शन लेने की पोजीशन ले रहे हैं। जिमी उन कंटेस्टेंट से जितना हो सके उतना कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ ड्रोन्स तैयार हैं उस आखिरी हार्ट ब्रेक शॉट लेने के लिए, ताकि फाइनल टॉप 10 रिवील हो सके। यही एक रीजन है कि शो में इतने इंसेन क्लिफ हैंगर देखने को मिलते हैं। मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जिन्होंने वो हथौड़ा उठाया है। ओह नहीं। गॉड, एलिमिनेशन हैमर को लेकर आओ। वक्त आ गया है। पहला हार्ट तोड़कर आज के पहले कंटेस्टेंट को 20 गेम से एलिमिनेट करने का। पहले जिसके भी हार्ट को तोड़ना है उसके पास चले जाओ। मुझे बस एक स्टेडियम शॉट चाहिए जिसमें वो सीढ़ियों से उतरते हुए ग्रास पर आते दिखें। फिर हम उन्हें क्लियर करके लॉन्ग लेंस शॉट लेंगे। विजुअल बहुत सिनेमैटिक आएंगे। तुम दोनों पक्का ब्रायली का हार्ट तोड़ना चाहते हो? तुम किस चीज से इमोशनल फील करते हो? क्योंकि हम यहाँ 30 दिन से है, हमने लोगों को रोते हुए देखा, गुस्सा करते हुए देखा, और फिर मुझे लगा ओ माय गॉड, जिमी तो रोज ये सब जीता है। स्टेज पर तुम किस चीज से इमोशनल फील करते हो? सच्चाई ये है कि जब मैं ये मोमेंट्स फिल्म करता हूँ तो खुद को उन कंटेस्टेंट्स की जगह पर रख देता हूँ जिनके साथ मैं खड़ा हूँ। तुम हमेशा कुछ ना कुछ महसूस करते ही हो। तुम कभी बहुत दुखी होते हो तो कभी खुश। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कंटेस्टेंट्स को देखकर तुम भी रो पड़े? हाँ, बहुत बार। मेरे YouTube चैनल पर देखो, बहुत सारे मोमेंट्स दिख जाएंगे। तुम अच्छे इंसान हो ब्रो, पर सॉरी। 2 हफ्तों में ये स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन कम्पीट करने वाला है। उसने पिछले 5 कंपटीशन लगातार जीते हैं, ये उसका छठा होगा। वो पला गया, सिर्फ एक और हार्ट तोड़ना है। मैंने सेट पर इससे ज्यादा टेंस माहौल कभी महसूस नहीं किया। हाँ, तुम तनाव फील कर सकते हो, और मैं तो कभी लोगों के सामने उनका दिल तोड़ने वाला इंसान नहीं बनना चाहूंगा। ये देखने में काफी ब्रूटल होगा। क्या तुम दोनों सच में उसका हार्ट तोड़ना चाहते हो? इन्हें जिंदा दफना दो। ये वो डर है जिससे हर इंसान डरता है। मुझे अभी से थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस हो रहा है। हमें कई घंटों के लिए प्रोडक्शन रोकना पड़ा। अभी बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे सर पर जिन्हें सॉल्व करना है। कल बहुत भारी बारिश होगी। अगर आज रात ये शॉट नहीं लिया तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आप मोनिका के पेरेंट्स हैं? मतलब तुम कभी कंटेस्टेंट से इमोशनली अटैच हो जाते हो? क्या तुमने इन्हें बताया कि तुम